गोवा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, विश्वजीत राणे ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। व्हिप के बावजूद विश्वास मत में शामिल नहीं हुए थे राणे। कांग्रेस के 16 विधायकों ने पर्रिकर के खिलाफ डाला वोट। गोवा में पर्रिकर सरकार ने हासिल किया विश्वास मत, सरकार के समर्थन में पड़े 22 वोट। कांग्रेस विधायक दल के नेता चंद्रकांत केविलकर का दावा, सुबह से हमारे साथ थे राणे, अचानक हुए गायब। केविलकर के मुताबिक विधानसभा में राणे को ढूंढा गया, वे पर हमारे साथ किया था हस्ताक्षर। एनसीपी के चर्चिल अलेमाओ ने भी सरकार के पक्ष में वोट डाला, कहा 5 साल चलेगी सरकार। चर्चिल अलेमाओ ने कहा, कांग्रेस ने एनसीपी से नहीं किया गठबंधन, समय समय पर किया मेरा विरोध। पर्रिकर ने कहा, सभी ने अपनी मर्जी से बीजेपी को वोट दिया, किसी को होटल में नहीं किया गया खैर। गडकरी ने कहा, गोवा में कुछ गलत नहीं हुआ, मधु कोड़ा और सीएम बनाने वाले ना दे नसीहत। गडकरी ने खरीद फरोख्त के दिग्विजय के आरोप खारिज किए, कहा कांग्रेस में मतभेद नहीं ले पाए फैसला। पंजाब में नवजोत सिद्धू को नहीं मिला कोई हैवीवेट मंत्रालय, पर्यटन और संस्कृति मंत्री बने। सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने पास रखा गृह मंत्रालय, सिद्धू को मिला लोकल गवर्नमेंट का भी प्रभार। शपथ ग्रहण के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने संभाली कमान, सोमवार से मैनिफेस्टो पर शुरू होगा काम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, 9 मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। पंजाब कैबिनेट में मंत्री बने नवजोत सिद्धू, तीसरे नंबर पर ली शपथ, छुए कैप्टन के पांव। अमरिंदर कैबिनेट में 2 महिलाओं को जगह, अरुणा चौधरी और रजिया सुल्ताना बनी राज्य मंत्री। ब्रह्म मोहिंदर मनप्रीत बादल बने मंत्री, साधु सिंह धर्मसोत, तृप्त सिंह राजेंद्र और चरणजीत सिंह चन्नी को भी मंत्री पद मिला। अमरिंदर के शपथ ग्रहण में पहुंचे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद राहुल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मणिपुर और गोवा में चोरी की सरकार। राहुल ने फिर दोहराया आरोप, गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने किया पैसे का प्रयोग। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को हाई ब्लड प्रेशर, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सीएम पद के चयन को लेकर कोई दुविधा नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला सबको मंजूर। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल, मुख्यमंत्री पर लगेगी मुहर। चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर आशंका खारिज की, कहा छेड़छाड़ के आरोपों में दम नहीं। कल केजरीवाल और मायावती ने लगाए थे आरोप, चुनाव आयोग ने कहा आरोप आधारहीन। यूपी में बीजेपी की जीत से डरा चीन, सरकारी अखबार ने कहा दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा असर। अखबार के मुताबिक जीत से और कड़ा होगा मोदी का रवैया, समझौता करना होगा मुश्किल। यूपी में जीत के बाद पीएम मोदी ने दिया नया नारा, कहा न चैन से बैठूंगा न बैठने दूंगा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, पीएम ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को कहा मुंह के लाल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम का जोरदार स्वागत, सांसदों में दिखा उत्साह। बैठक में अमित शाह और मोदी ने खाया बालाजी का प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह को खिलाया लड्डू। बीजेपी 14 अप्रैल से एक सप्ताह मनाएगी जश्न, 14 अप्रैल है अंबेडकर का जन्म दिवस। पीएम मोदी का राज्यसभा में भी जोरदार स्वागत, बीजेपी सांसदों ने हिंदुस्तान का शेर आया के नारे लगाए। पीएम के सदन में आते ही बीजेपी सांसद उठ खड़े हुए, नारे लगाकर कांग्रेस पर मारा ताना। सोनिया से मिलने अमेरिका जाएंगे राहुल, सोनिया अमेरिका में करा रही हैं इलाज। कांग्रेस में फिर उठी बदलाव की मांग, मणिशंकर अय्यर ने दी महागठबंधन बनाने की सलाह। अय्यर का सुझाव, युवाओं को बनाया जाए महासचिव, वरिष्ठ नेताओं को सीडब्ल्यूसी में भेजने को कहा। प्रिया दत्त ने संगठन में बदलाव के राहुल के बयान का किया समर्थन, कहा बदलाव से ही हटेगी बीमारी। यूपी में हार के बाद गुलाम नबी आजाद पर भड़के कांग्रेस नेता नसीब पठान, पार्टी पद से इस्तीफा देने को कहा। यूपी में हार के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक, अखिलेश को सौंपे फैसले लेने के अधिकार। अखिलेश नेता विपक्ष पर लेंगे फैसला, बैठक में शिवपाल यादव और आजम खान भी थे मौजूद। राजेंद्र चौधरी के मुताबिक अखिलेश ने दी सलाह, बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को जनता के बीच ले जाएं विधायक। बैठक के बाद बोले पारसनाथ यादव, 25 मार्च को होगी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। विधायकों के साथ बैठक में हार के कारणों की नहीं हुई समीक्षा, पार्टी ईवीएम पर जल्द तय करेगी रुख। आजम ने ईवीएम पर उठाए सवाल, पूछा ईवीएम बनाने वाले देशों में इसे बंद करने की क्या है वजह। चुनाव में हार के बाद आजम खान का वीडियो वायरल, कीचड़ भरे रास्ते पर चलने पर एसडीएम को लगाई फटकार। आजम को कीचड़ में चलकर जाना पड़ा था जीत का सर्टिफिकेट लेने, एसडीएम ने कहा क्या ये भी मोदी जी ने कहा था। आजम ने एसडीएम को यहां ट्रांसफर कराने की दिलाई याद, कहा इतनी जल्दी नजरें बदलते हो। आजम खान की पत्नी ने गुस्से को ठहराया जायज, कीचड़ से कपड़े खराब होने से आया गुस्सा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामा, विपक्ष ने सरकार के 2.5 साल के कामकाज की लिस्ट मांगी। सत्ता पक्ष ने भी कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों की लिस्ट मांगी, दोनों तरफ से जमकर हुआ शोरगुल। कश्मीर के पुलवामा में हिजबुल ने भड़काऊ पोस्टर लगाए, लोगों से किसी भी चुनाव में शामिल न होने को कहा। चुनाव में शामिल होने वालों को धमकी भी दी गई, दीवारों, दुकानों और खंभों पर लगे पोस्टर। अब देश की आज की बड़ी खबरें। बरेली के जिया नगला गांव में विवादित पर्चे चिपकाए गए, खास समुदाय के लोगों से 31 दिसंबर तक गांव छोड़ने को कहा। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की, किसी सिरफिरे शख्स की हरकत की आशंका। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्णन पर फेंका गया चप्पल, जेएनयू छात्र मुथु कृष्णन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने मुथु कृष्णन के घर के बाहर प्रदर्शन किया, खुदकुशी मामले की जांच की मांग की।
बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का राज्यसभा में हंगामा, बाल तस्करी मामले में नाम आने पर जताया विरोध। कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल ने बिना नाम लिए रूपा गांगुली पर लगाया था आरोप। बयान के बाद भड़कीं रूपा गांगुली। महाराष्ट्र विधानसभा और एसबीआई हेडक्वार्टर पर विपक्ष का हंगामा, एसबीआई चीफ के खिलाफ नारेबाजी। अरुंधति भट्टाचार्य ने किसानों की कर्ज माफी के खिलाफ दिया था बयान। कहा कर्ज लौटाने से बिगड़ता है अनुशासन। बिहार विधानसभा में एनडीए विधायकों का हंगामा, किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी। एनडीए नेताओं ने ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान का मुद्दा उठाया, सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी ने बिहार विधान परिषद सभापति पद पर फिर ठोका दावा। राबड़ी तेजस्वी ने कहा महागठबंधन का होगा सभापति। बीजेपी ने अवधेश नारायण को सभापति बनाने की उठाई मांग। 4 सीटों में 2-2 सीटों पर बीजेपी और महागठबंधन की हुई है जीत। मोदी सरकार के गरीबों को बड़ा तोहफा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जरिए गरीबों को मिलेगा मुफ्त इलाज। हेल्थ पॉलिसी के तहत गरीबों की मुफ्त होगी जांच, इलाज और दवा। जीडीपी का कुल 2.5% स्वास्थ्य पर होगा खर्च। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार राज्यसभा पहुंची सुषमा स्वराज, सभी दलों के सांसदों ने किया जोरदार स्वागत। मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, केंद्र की संस्था पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज।